अच्छे से नहीं छोड़ो। देखो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारे घर पे क्लीनिंग का काम ये बच्चों ने किए हैं। ये घर जो साफ दिख रहा है ना, हाँ, किसने पोछा लगाया? वानी ने लगाया है, प्रियति ने लगाया है। मम्मी आप मत करो, तो कभी कभी हम आराम करें। हाँ घोड़ा जैसे लग रहे। तो आज है संडे, तो संडे को शिवन्या वानी दोनों ने ना पोछा लगाया और फिर बोला कि मम्मी चलो हम है ना भगवान जी को नहलाते हैं। नहलाती तो शिवन्या है ही, मतलब जब घर पर रहती है तो वही नहलाती है, एक काम मेरा कर देती है। लेकिन आज पोछा के लिए जिद करी थी तो मैंने चलो ठीक है लगाओ, जैसा बनता है आप करो। दोनों खुश होके दोनों बहन ने मतलब पूरे घर में पोछा लगाई, जैसा भी लगाई। फिर मैंने दोबारा नहीं लगाई। फिर मैं ना बच्चों के लिए मैगी बना रही थी और वर्मा जी के लिए चाय। बच्चे ना मैगी सिर्फ उबाल के खाते हैं, उन लोगों को ना ऐसे पसंद नहीं है कि उसमें मैं कुछ मसाले वगैरह डालूं। जो नॉर्मल मैगी मसाला आता है वही डाल के मैंने उबाल दिया, तो उन लोग का नाश्ता हो गया। वर्मा जी उठेंगे तो फिर मैं उनके लिए बनाऊंगी ब्लॉग। तो आवाज़ ना आज थोड़ी अच्छी से निकल रही है, मतलब गला बैठा हुआ है। तो ब्लॉग की शुरुआत हो गई है 11 बजे से। तो मेरी एक्सरसाइज हो गई, वर्मा जी चले गए हैं ऑफिस और साथ ही साथ ये कपड़ों का भंडार। और ये जो लगा हुआ है ये सारे कपड़े अब मेरे को ना फोल्ड करके प्रेस करना है। वर्मा जी के ऑफिस के कपड़े हैं, क्योंकि मैंने बताई ना यहाँ पर धूप नहीं निकल रही है। मतलब धूप बाहर निकलती है बट यहाँ नहीं आती, जहाँ हम लोग पर है या बालकनी में नहीं आती है। तो कपड़े ये इतने सारे, देखो ये सारे कपड़ों में वर्मा जी के जितने कपड़े हैं उसमें मेरे को करना है प्रेस। तो मैं अब नहाऊंगी क्योंकि एक्सरसाइज करके 10-15 मिनट हो गया है। और जो कुछ कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाले हैं अभी धोने के लिए। और है ना आज से ना मतलब ठंडी लग रही है, मतलब ऐसा घर पे यहाँ पर अंदर तो नहीं लग रही, लेकिन बाहर निकल रहे ना तो ठंडी हवा चल रही है। और मोस्टली हर राज्य में बहुत ज़्यादा शीतलहर चलने लगी है। मतलब मेरी जितने भी लोगों से बात हो रही है सब बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगी है। मतलब इस चीज़ में बेंगलोर अच्छा है कि यहाँ मतलब नॉर्मल है कि अभी मैंने स्वेटर नहीं भी पहना है ना घर के अंदर, तो चल रहा है काम। बट बच्चों को तो सुबह पहुँचाया स्वेटर पहन के, क्योंकि सुबह ठंड था। और बस हम कपड़े धोते हैं और फिर मिलते हैं हम आपसे आगे। और फिर हम क्या क्या करते हैं सारा दिन आपको बताएंगे, मिलेंगे हम आगे आपको। तब तक के लिए बाय बाय। तो ये आया है पार्सल। तो मैंने ना सोफ़ा का कवर मंगाया था और मैं जस्ट नहाने गई हूँ और वो भैया की फ़ोन आने लगे। मेरे को लगा कौन फ़ोन, वैसे तो कोई फ़ोन करता नहीं है, फ़ोन बजने लगा। तो ये देखो कवर बुलाया मैंने फुल वाला, क्योंकि ये लोग ना अच्छे से बैठ ही नहीं पाते, उस पर पूरा कवर गिरा रहे थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ चल के कि ये कैसा आया। और अभी पूजा करना है, टाइम ऐसे ही हो जाता पता नहीं चलता है। तो ये देखिए दिख रहा है, अच्छा अभी रोशनी आ रही। रोशनी ऐसे आती है यहाँ पर आना चाहिए ऐसे धूप नहीं, ऐसे धूप अभी निकली लेकिन बालकनी में नहीं आती है। तो ये है मेरा पार्सल, आई होप ये अच्छा निकले। तो देखते हैं, क्योंकि ये वाला जो कवर है ना ये लोग बार बार निकाल रहे हैं। मतलब बैठते हैं और ये कवर गिर जाता है। और बच्चे तो बच्चे, वर्मा जी भी वैसे बैठ जाते हैं तो वो बार बार गिरता है। तो इसके लिए मंगवाया है। तो अभी ओपन करेंगे, ओपन करके देखते हैं। वो फुल ऐसा कवर हो जाएगा, ऐसा है। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने नाश्ता आज मैंने ना वर्मा जी से कहा था कि ये गरम गरम रहता है ना तब केले का पत्ता इस टाइप से हो जाता है। ये मैंने वर्मा जी से सुबह डोसा मंगवाया था, प्लेन डोसा है सादा, उसमें 2 टाइप की चटनी और ये सांभर आती है। तो मैं नाश्ता अभी क्या कितने बजे कर रही हूँ, 12:30 बजे कर रही हूँ। देखो ये टाइम हो गया है, 12:30 बज रहा है। क्योंकि ना उसके पहले मुझे टाइम मिलता ही नहीं है कि मैं जाकर भी कुछ खा सकूँ, समय ऐसे निकल जाता पता ही नहीं चलता है। तो अब मैं ना डोसा खाने वाली हूँ और फिर लंच तो फिर मैं बाद में ही करूँगी। और अभी फटाफट डोसा खा लेती हूँ मैं अपना। फिर मेरा नहाना धोना हो गया, पूजा हो गई है, भगवान जी को भी मैंने स्नान करा के। तो दोस्तों हम लगाने वाले हैं ये न्यू वाला कवर इस सोफे में। तो इसको हटाएंगे और फिर ये देखते हैं कि ये कैसे लगता है। ये वाला तो ये लोग बहुत ज्यादा वो कर देते हैं ना, बच्चे लोग परेशान टाइप से। इलास्टिक है, इलास्टिक। ऐसे
तो ये सोफ़ा कवर है ना बहुत अच्छा है। अब जैसे हमारे गाउन का कपड़ा होता है ना, वैसा चिकना चिकना वाला कपड़ा है और मतलब अच्छा है, ठीक है। वो कवर गिरते हैं ना तो उससे तो ये बेटर ही है कि अगर सोफ़ा ख़राब ना हो और मतलब दिखने में भी अच्छा दिखे, तो ये कवर मुझे अच्छा लगा। तो मैंने ना नाश्ता किया ही है अभी, मतलब 1:30 बज गया था। तो फिर मैं अभी ना खाना वाना भी नहीं खाने वाली हूँ। ये मैंने सोचा कि नाश्ता करने के बाद ही मैं ये कवर लगाऊंगी, तो बस मैं वो लगा रही हूँ। और बस अब शिवन्या वानी को ले जाने का टाइम हो गया है, तो मैं तैयार होकर सीधे स्कूल चली आई हूँ। क्योंकि देखिए रास्ते का वीडियो तो मैंने आपको पहले भी बताया थी, ट्रैफिक में बिल्कुल बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर गेट खुल गया, उसके बाद में मैं दोनों को लेने आ गई हूँ और दोनों निकल के बाहर आ गई हैं। अब हम जाएंगे घर। क्या नहीं रखी क्या? अच्छा स्वीट्स वाली। तो बच्चे जैसे स्कूल से बाहर निकलते हैं ना तो सबसे पहले मुझसे यही पूछते हैं वो कि खाने में, अगर जैसे वानी ने मेरे को ना रात में बोला था कि सिमई बनाना, तो वो मुझसे ना सिमई का नाम नहीं पता था ना, तो वो स्टैंडिंग लाइन होती है ना मम्मी, स्टैंडिंग लाइन मतलब खड़ी खड़ी सी होती है, पतली पतली सी, तो वो बोली थी वो स्टैंडिंग लाइन वाली चीज़ आपने क्यों नहीं बनाई, उसको नाम नहीं पता था। तो मैंने बोला कि मैं कल बना दूंगी। तो बच्चों की चीज़ों को ना ऐसे समझना पड़ता है। हमारे यहाँ मतलब ना दोनों की डिमांड चलती है, तब जाके मतलब टिफ़िन बनता है और वो लोग स्कूल जाती हैं। क्योंकि बच्चों का तो यही नियम है कि टिफ़िन में आपने अच्छा अच्छा पहुंचाया, उन्हें खाया फुल और फिर घर आए। तो हम लोग आ गए हैं घर और आज वानी ना बहुत अच्छा काम कर रही थी। क्या किया? रास्ता बंद था, वहाँ लकड़ी लगी थी, तो वानी ना लकड़ी हटा रही थी। मदद की वानी ने मेरी। मैं भी आपसे हेल्प करने। तो वानी आगे थी, तो वानी फट से उतर गई और जाके उसने लकड़ी उठाई। फिर गुपचुप वाले भैया ने हेल्प कर दी है, फिर लकड़ी हटाए और फिर हम लोग आए यहाँ पर। क्या माँ गौरा के यहाँ आज पूजा है शायद, लो पकड़ो। तो क्लोज कर देते। यस यू हैमलेट। तो हम लोग आ गए स्कूल से, अब बच्चा पार्टी जाएगी ऊपर। बनी कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। उसका तो बहुत अच्छा था, तुम्हारा? तो ठीक है, अब मिलते हैं आपसे ऊपर जाके। अब चलते हैं हम, बैग निकाल ले बच्चे पार्टी के। उस पर डालो ना, नहीं गाड़ी में नहीं खड़ी होती बेटा, गिर जाते हैं। उतरो उतरो, जैसे नहीं वो गिर। तो ये वानी आ रही है और शिवन्या लेफ्ट से, मैं आ रही हूँ लोगों का बैग लेके। क्यों? क्या है वानी ये? वो उस पे आप लोग गिर जाते थे ना, इसलिए ये नया वाला लाया मैंने। कैसा लग रहा है आप लोगों को? वाव लगा वानी का। हाँ हाँ, तो पहले भी सो सकती थी, कवर गिराती थी ना। ये वाला नहीं गिरता, वो नहीं गिरता। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो मैंने कवर चढ़ाया था, हाँ वानी बोल रही है वाव वाव। हे मेरे थोड़े पर्दे उससे ना थोड़ा मैच हो रहा है। हाँ पहनो ना, तो आपको आता ना पहनते। जंप नहीं करना बेटा। ब्यूटी के बाद ना हमारे पास में हमेशा ना दो रास्ते होते हैं। अगर आप पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं तो आप ना अपनी लाइफ को खुद चूज कर सकते हैं। यानी अगर आप चाहते हैं कि आप वर्किंग वुमेन बने, मतलब इंडिपेंडेंट रहे, आप खुद जॉब करें, तो मतलब ये सब छूट मुझे भी है। बट मैंने ना खुद से चूज किया मेरी लाइफ को कि मैं मतलब बच्चों पे पहले ध्यान दूंगी, उसके बाद जॉब। क्योंकि देखिए पैसा तो आप कमा सकते हैं, बच्चे का भविष्य एक बार अगर चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। क्योंकि जो बचपन है ना वो बच्चे, क्योंकि मैंने ना मेरे आसपास में बहुत लोगों को देखती हूँ कि लोगों ने ना ऐसा केयर टेकर लगा रखे हैं बच्चों के लिए, जो बच्चों को देखें। मम्मी पापा ऑफिस का काम कर रहे हैं, आप किन के लिए कमा रहे हो? बच्चों के लिए ही ना। तो आप बच्चों के लिए कमा रहे हो और जो उनका अनमोल समय है जो बचपन में हमें देना चाहिए, हम उनको नहीं दे पाते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए हर किसी के लिए ये बातें तो बिल्कुल अप्लाई नहीं होती है, सबका अपना अपना एक नज़रिया होता है। तो सब अपने नज़रिए से सोचते हैं, करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हर बात आप पे थोपी जाए, ये सबका पर्सनल डिसीज़न होता है। तो मतलब ये होता है, मेरा तो यही मानना है कि बच्चों का ना मतलब बहुत बुरा हाल हो जाता है, वो बेचारे किसी से कह नहीं सकते। मतलब सोचिए इतने छोटे छोटे से बच्चे, नर्सिंग के LKG नर्सरी में जाने वाले बच्चे,
मतलब मम्मी पापा से दूर रहना, पूरा पूरा दिन दूर रहना, रात में आए थके और सो गए, ना मम्मी पापा के साथ खेल सकते हैं, ना बातें कर सकते हैं, उनके साथ दिन भर क्या हुआ, तो हम बच्चों को ऐसे समय नहीं दे पाते हैं। तो मतलब सच में होता है, कई बार होता है कि कई वुमेन है ना, लेडीज़ लोग शादी के बाद में अपनी जॉब छोड़ देती है बच्चों के लिए। तो ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा हमारी मतलब लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है कि हमारा क्या डिसीज़न रहता है। तो सबका अलग अलग है। मतलब लोग कहते हैं, मुझे भी कहते हैं कि तुमने इतना पढ़ा लिखा है तो तुम क्यों जॉब नहीं करती हो, क्यों नहीं करती हो। तो भाई मेरे को पता है कि मतलब अगर मैं जॉब करने चले जाऊँ तो मेरे दोनों बच्चों को कौन देखेगा, और वैसे ही हम घर से इतने दूर रहते हैं। तो मुझे मतलब नहीं है, मैं पैसों के पीछे इतना नहीं भागती कि मुझे चाहिए चाहिए। ठीक है, मुझे सुकून चाहिए बच्चों के साथ, कम से कम मैं खुश तो हूँ कि मेरे हस्बैंड मतलब टाइम से खाना खा के जाते हैं, नाश्ता करते हैं, सब कुछ। मतलब ये चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है, ना कि ये कि हम मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ बिजी हो जाएं और बच्चों का बिल्कुल ध्यान ना रखें। तो मतलब ये सबके अपने अपने हैं। बस मेरा यही है कि मतलब नहीं, मैंने मतलब उस लाइन को नहीं चूज़ किया। मैं हूँ अपनी इसी लाइफ में खुश हूँ जैसी भी है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, कर तो मैं भी सकती हूँ, बट मैं अभी बच्चों को नहीं छोड़ना चाहती हूँ। यहाँ पर बज गए हैं 6, तो मैंने ना 6 के पहले शाम की झाड़ू जो होती है वो झाड़ू लगा लिया। उसके बाद में वानी उठ गई है। हमारा बाबू बन गया है, ये देखो फ्रॉक पहना इसने, दिखा दे वानी। हमारी वानी को फ्रॉक पहनना बहुत पसंद है। बोलो सबसे गुड इवनिंग। अब हम जा रहे हैं पूजा करने। हमारा वानी उठ के फ्रॉक पहन लिया। बोलो घूम के दिखाओ सबको। नहीं, ये देखो एक बार येलो येलो देखो, वानी येलो में कितना अच्छा लग रहा है, देखो सब एक बार। आप लोगों को पता है मैंने ना शिवन्या और वानी को ऐसे ही गोदी में लेकर मतलब पाला है। मतलब मैं हमेशा शुरू से बाहर रही हूँ, तो मुझे कुछ भी करना होता था ना, मतलब मैं नहाने जाऊँ या कुछ भी मतलब खाना बनाऊँ, बर्तन धोऊँ, तो जब ये दोनों छोटी थी ना तो दोनों इसी तरीके से मुझे परेशान करती थी। अब देखने वाला कोई नहीं होता था ना, बच्चों को अकेले देख कर रख कर पालना बहुत बड़ी बात है। यहाँ लोगों को सब कुछ आसानी से मिल जाता है तो भी लोग बहुत परेशान होते हैं, बट अकेले मतलब अकेले सब कुछ हैंडल करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और आजकल है ना, मुझे ऐसा लगता है कि 80% लोग हैं ना जो घर से बाहर रहते हैं जॉब के सिलसिले में, तो सबको सभी को मतलब बच्चे ऐसे ही पालना होता है, अकेले सारी परेशानी को देखना, बच्चे बीमार हो जाते बच्चों को देखना, उनका खाना पीना, मतलब बाहर एक चीज़ स्कूल दौड़ना भागना, इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ। तो और ये जो स्पेशली शिवन्या वानी है, ये दोनों ने तो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान किया। बट देखिए होता है ना कि माँ बाप है ना बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं। अब हस्बैंड तो ना ऑफिस चले जाते थे, मैं रहती थी हमेशा घर पे, तो ऐसे ही ये गोदी में ले लेके मैंने ना इनको सारे काम किए, पूजा करती थी। तो जब ये छोटे थे तब तो मैंने ना पूजा करना भी बंद कर दिया था। मतलब मैं सिर्फ दूर से भगवान जी को प्रणाम कर लेती थी, भगवान जी को ना स्नान करा पाती थी, दीपक भी नहीं जला पाती थी, क्योंकि मतलब ऐसा होता था ना कि मैं एक बार बनारस में क्या हुआ था कि मैंने दीपक लगाया और वानी जब ऐसा चलना चालू करी थी वॉकर से, तो इसने ना वॉकर से जाकर वो दीपक को उठा लिया था और भगवान जी के पास में पूरी जो आसन में कपड़ा बिछा होता है ना पूरी आग लगा दी थी। तो मतलब इसलिए ये बच्चे भी जब छोटे होते हैं ना तो ये सावधानी भी हमें रखना पड़ता है। तो बच्चे जब छोटे होते हैं तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। मतलब वानी ने तो बहुत बदमाशी की है, इतनी की है कि सोचिए वो घर पे आग लगा दी थी उसने। फिर मैंने फट से जैसी देखा मुझे स्मेल आई, और उस समय तो ये था कि मेरे नाक में ना स्मेल नहीं आती थी किसी चीज़ की, तो मुझे ऐसा धुआं धुआं सा हुआ कि कुछ तो हो रहा, थोड़ी देर बाद आया। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि बाबा अगर कुछ हो जाता तो क्या होता। मतलब ये अकेले रह के मतलब बहुत पेन सहन करना पड़ता है। होमवर्क निकालिए सब अपना अपना। आपका होगा बैग के अंदर, देखो पानी। मैथ्स मैथ्स होमवर्क। ओके बस 3 है। ओके पेंसिल निकालो। तो यहाँ बच्चों के डेली रूटीन वानी का इंग्लिश में शाम को मतलब थोड़ी देर मैंने इन लोग को सुला दिया था। मतलब 4:30 बजे सो गए थे बच्चे, तो मैंने 5:45 बजे तक दोनों को उठा दिया कि चलो होमवर्क करना है। तो अभी दिया बाती करके उसके बाद में ना मैं इन लोग को पढ़ाने बिठा ली हूँ, क्योंकि होमवर्क कराना होता ना तो एक घंटा आराम से लग जाता है। फिर मुझे खाना बनाना पड़ता है,
तो इस बीच में मतलब अगर आधा घंटे की, क्योंकि 3:30 बजे तक तो बच्चे स्कूल से आते ही हैं और फिर खाना पीना ये वो करके ऐसे 4 साढ़े 4 बज जाता है, और उस बीच में आधा घंटा सो लिए। उनने तो सो लिए, सोते भी नहीं, मुझे ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता है। तो मैं सुलाने के बाद में फिर है ना इनको होमवर्क बिठाल के कराना पड़ता है दोनों को, अदरवाइज़ ये लोग दोनों करते नहीं है, मतलब छोटे हैं ना, तो जब तक आप साथ में नहीं बैठोगे तब तक वो करते नहीं है। तो मैं जितनी देर साथ में बैठूंगी उतने ही देर होमवर्क करेंगे, नहीं तो आप उठ के भागे, आपने सोचा कि इनको बिठाल दिया है आप कुछ और कर लो तो नहीं कर पाते हैं। तो मतलब मैं साथ में ही बिठालती हूँ और इनको होमवर्क करा देती हूँ, तब ये अच्छे से कर लेते हैं। और आज दोनों के ना ठंड की वजह से कान दुख रहे हैं, तो दोनों परेशान कर रही थी, मम्मा कान दुख रहे हैं। मैं सुबह स्कूल जाते समय बोल रही थी बेटा टोपा लगा के जाओ, तो दोनों नहीं लगा रही थी। और फिर ना मतलब आके बता रही थी, तो मेरे पास रखा था ड्रॉप, तो मैंने दोनों के कान में डाला है। और उसके बाद में अभी मैं बैठ गई हूँ लोग को होमवर्क कराने। तो देखिए ऐसा सारा दिन है ना पूरा बिजी चले जाता है, ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। स्टैंडिंग लाइन, P for parrot। वो लिखो लिखो, मैं ये देख रहा हूँ। O for orange, octopus। और ये 2 लाइन पे ही बन रहा पानी, कितने अच्छे से किया। चलो करो, खुशी करो, खुशी करो। P for हम जा रहे हैं अब दूध लेने, 7 बज गए हैं। चलो फिर अभी होमवर्क कर लिया है, कुछ होमवर्क रह गया आके करेंगे। ले जाऊंगी नहीं, ये रखिए। हाँ शॉप में ये अच्छे से नहीं, ऐसे नहीं चलो, देखो पीछे से जाना पड़ेगा। जय जय हो रही है, हंसी चलो। दीपक जला, चलो अब गाड़ी नहीं आएगी यहाँ पर, अभी बंद है ना रास्ता। देखो पूरा गुंजू गलिया सजाई है। यहाँ पर ये अम्मा ना सुबह सुबह और ऐसे शाम को बैठती है फूल लेके और हरी धनिया वगैरह, तो थोड़ी बहुत सब्जी भाजी रखती है, अच्छी देती है। मैं यहाँ से ले लेती हूँ, और मतलब बानी जानी है तो दोनों हस्बैंड वाइफ रहते हैं और उनके पास में बोलते हैं बहुत यहाँ पर मतलब पैसा है, घर अच्छा है, लेकिन वो अपनी मन की संतुष्टि के लिए कि मैं खुद कमाऊंगी, तो वो रोज आती हैं यहाँ पर, मतलब सब्जी बेचती हैं और धनिया मतलब अच्छी है, नेचर की बहुत अच्छी है। और तो उनके पास से मैं रोज हरी धनिया लेके आ जाती हूँ, जब भी मुझे लाना होता है फूल लेके आ जाती हूँ। उसकी बटन फर्स्ट फ्लोर खोलो ताला। तो हम आ गए घर, ये लेके आए हैं इनके लिए, सुबह नाश्ते में चाहिए रहता है कभी लोग को ब्रेड। दूध गर्म करेंगे, 1 लीटर वाला लाओ ना, सुबह मिल जाता है और शाम को लेट हो जाओ तो 1 लीटर वाला नहीं मिलता है। और ये सेमी मिली है, इसके लिए हो जाएगी। पालक लाई हूँ, सोच रही हूँ पालक का कुछ बना। तो यहाँ पर ना मैंने हरी धनिया लेके आई हूँ, और क्योंकि ना इस संडे को हम लोग बाजार करने नहीं गए, और मतलब ये भाजी लेके आई हूँ, मैंने पालक की भाजी लेके आई हूँ, हरी धनिया मिर्ची। तो वर्मा जी के लिए बनाने वाली हूँ मैं बड़ी की सब्जी। तो बड़ी की सब्जी है ना हरी धनिया की चटनी के साथ, मतलब जो हरी धनिया का मसाला होता है ना, जिसमें अदरक लहसुन हरी धनिया और मिर्च होती है, उससे फ्राई करते हैं तो वो बहुत अच्छी बनती है, तो वर्मा जी को पसंद है। और घर पे मेरे यहाँ मम्मी भी इसी टाइप से बनाती हैं, तो वही उनके लिए बना रहे थे, सब्जी फ्राई कर रहे थे। गाड़ी की आवाज़ आई तो यहाँ वर्मा जी आ गए हैं, तो बच्चे उनको डराने के लिए छुप रहे थे। क्या है, गाड़ी की आवाज़ आती है ना तो बच्चे दोनों समझ जाते हैं कि पापा की गाड़ी आ गई। जैसे वानी तो स्पेशली मतलब उसके ना बहुत तेज़ है वो, तो उसको ना बिल्कुल समझ में जाता है कहाँ पापा की गाड़ी है, कहाँ कौन है, कैसा है, मतलब सब छानबीन रखती है वो। तो मैं किचन में थी, फिर जैसे ही मतलब गाड़ी की आवाज़ आई तो मैंने गेट खोल दिया था, दोनों को बता दिया था कि पापा आ गए, तो दोनों गेट के पास छुप गई थी। क्या होता है कि अगर नॉर्मल भी वो छुपी, अगर आप डरे नहीं तो वो ये कहती है मम्मा आप डरे नहीं, डरो हमसे, ऐसा कहती है। तो यहाँ पर देखो लोग को मज़ा आ रही है। गोरे पापा पूरे गोरिल्ला ही लग रहे हैं, लेकिन